हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई पॉलिसीज रेट। आरबीआई जो अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। आरबीआई पॉलिसीज रेट। आरबीआई पॉलिसी रेट्स रेफर्स टू द की इंटरेस्ट रेट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई पॉलिसी रेट किसको कहते हैं? आरबीआई पॉलिसी रेट उनको कहते हैं जो की रेट्स को, जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करता है एज ए पार्ट ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मतलब कि आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करता है, सेट करता है, मॉडिफाई करता है, उनको कहते हैं हम आरबीआई पॉलिसी रेट। दीज रेट्स इंक्लूड द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट। तो इन रेट्स के अंदर कौन कौन से इंटरेस्ट रेट्स आ जाते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ रेट। हम इसको आगे जाके आगे वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चेंज इन दीज Change in these rate influencing borrowing and lending rates in the economy, impacting inflation and growth। इन रेट्स के अंदर चेंज आता है तो वो क्या चीज़ में इन्फ्लुएंस करते हैं? बोरोइंग एंड लैंडिंग रेट्स में। मतलब कि कोई जो बोरो करना है पैसा या फिर उसको लैंड मतलब कि उधार देना है उसके अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। इम्पैक्टिंग, जिससे कि इम्पैक्ट किस चीज़ पे आता है? इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आती है उसके अंदर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, लेट अस delve bit deeper into each of these आरबीआई पॉलिसी रेट। चलिए चलते हैं हम अब आरबीआई की जो ये पॉलिसी रेट्स है उनके अंदर हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा रेपो रेट। दिस इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट के ऊपर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को इन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मतलब कि छोटे समय के लिए, कम समय के लिए लोन प्रोवाइड करता है। बाय एडजस्टिंग दी रेपो रेट को एडजस्ट करके आरबीआई एम्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन करता है, मतलब कि इन्फ्लेशन को ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है तो उसको कम करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए कंट्रोल करता है। इफ़ द आरबीआई वांट्स टू कर्ब इन्फ्लेशन, कर्ब इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? जब आरबीआई चाहती है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, इसको कम करना चाहिए, इट मे रेज द रेपो रेट टू मेक बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को रेज कर देता है, ज़्यादा कर देता है, जिससे कि जो जो बोरोइंग है मतलब कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से जो लोन लेता है, पैसा उधार लेता है, उसको एक्सपेंसिव कर देता है। रेड्यूसिंग स्पेंडिंग एंड डिमांड, तो जिससे कि जो कमर्शियल बैंक की स्पेंडिंग्स होती है, जो डिमांड्स होती हैं, उनको कम कर देता है, जिससे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाती है। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ इकोनॉमिक ग्रोथ नीड्स ए बूस्ट, दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक ऐसी कंडीशन में है कि उसको बूस्ट चाहिए, उसके अंदर इन्फ्लेशन आनी चाहिए, थोड़ी सी और चढ़ाव ग्रोथ आनी चाहिए, द आरबीआई माइट लोअर द रेपो रेट। आरबीआई क्या करेगा? उस रेपो रेट को कम कर देगा टू मेक बोरोइंग चीपर, जिससे कि बोरोइंग जो है कमर्शियल बैंक का पैसा उधार देना चीपर रेट पर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इनकरेजिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिससे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। आरबीआई ने अगर रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेगा, आरबीआई ने अगर कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक जो होती है, इकोनॉमिक के अंदर कंडीशन होती है, ऊपर नीचे चेंज करते रह सकते हैं हम। आगे क्या दिया? द रेपो रेट is the rate at which RBI lends the commercial bank by buying security। आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट कौन सी रेट होती है? आरबीआई की वो रेट होती है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। किससे?
आर बाइंग सिक्योरिटी, उससे सिक्योरिटीज़ को खरीद करके, कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ को खरीद करके और फिर रेपो रेट के अकॉर्डिंग उसको लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए। कॉन्ट्रेरली द बैंक रेट, अब एक नई टर्म आई बैंक रेट। बैंक रेट इज द लैंडिंग रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई विदाउट सिक्योरिटीज। तो एक बैंक रेट होती है जिसके ऊपर आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है, मतलब कि आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं विदाउट सिक्योरिटी। अब रेपो रेट में तो सिक्योरिटी रखनी जरूरी थी, मतलब कि सिक्योरिटी देनी जरूरी थी, बट अब जो बैंक रेट होगा, बैंक रेट में सिक्योरिटी का कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट नेम से ही पता चलता है कि रेपो रेट का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दिस इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन पार्क देयर एक्सेस फंड विद द आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जिसमें रेपो रेट में हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, पैसा ले रहा है। अब रिवर्स रेपो रेट ऐसी रेट होती है, इंटरेस्ट रेट होती है, जिस रेट पर आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करवाता है, पार्क करता है, पार्क मतलब उस जगह पे लगाता है, मतलब कि आरबीआई को पैसे देता है। इट एक्ट्स एज द काउंटर पार्ट ऑफ द रेपो रेट, मतलब कि ये रेपो रेट का रिवर्स काम करता है, काउंटर पार्ट मतलब रिवर्स में काम करता है। व्हेन द रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दी जाती है, बैंक क्या करता है, बैंक आर इंसेंटिवाइज टू डिपॉजिट मोर फंड विद आरबीआई। तो बैंक्स को क्या लगता है, कमर्शियल बैंक को क्या लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास लगाना चाहिए, आरबीआई को देना चाहिए, ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। रेड्यूसिंग द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, जिसके कारण क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई होती है, लिक्विडिटी जो होती है, कम हो जाती है। कन्वर्सली अ डिक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट, डिक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट, अगर जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है, इंकरेज बैंक्स टू लैंड मोर टू द पब्लिक। तो बैंक्स को क्या लगता है कि मुझे आरबीआई को देने से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को देना चाहिए, लोन प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे रहे हैं, ठीक है। आरबीआई अगर इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, तो बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपना पैसा आरबीआई को देंगे, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर कमर्शियल रिवर्स रेपो रेट कम कर दी गई, तो बैंक्स क्या करेंगे, अपना पैसा पब्लिक को देंगे, आरबीआई से को ना दे करके। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन such as commercial bank can deposit excess fund with the central bank through standing deposit facility SDF। जो कमर्शियल बैंक है, रिवर्स रेपो रेट तो है ही है, बट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी होती है, एसडीएफ फैसिलिटी भी है, जिसके थ्रू अपना पैसा आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को प्रोवाइड कर सकता है, वहाँ पे जमा करवा सकता है। द सेंट्रल बैंक इन टर्न्स pays interest on these deposits एट ए स्पेसिफाइड रेट। तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, इस डिपॉजिट के बदले उनको एक इंटरेस्ट पे करता है, जो कि स्पेसिफाइड और टाइमली चेंज होती हुई ऐसी कुछ स्पेसिफाइड रेट होती है। जैसे हमारा रेट फिक्स होता है ना, इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे ही स्पेसिफाइड रेट के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF रेट। The MSF rate is the interest rate at which scheduled bank can borrow funds overnight from the RBI against approved government securities। एमएसएफ रेट क्या होती है, जिसके अंदर कुछ निर्धारित बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक मतलब कि लिस्टेड बैंक्स होते हैं, उन बैंक को एक परमिशन मिली होती है कि ओवरनाइट, मतलब कि ऐसी कुछ इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी आती है, तो वो ओवरनाइट भी आरबीआई से लोन ले सकता है, इमरजेंसी के टाइम पे लोन ले सकता है, किससे, आरबीआई से, अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करके। मतलब कि कमर्शियल बैंक क्या करेगा, शेड्यूल्ड बैंक क्या करेंगे, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल बैंक को, और ओवरनाइट उसको लोन मिल जाएगा। इट प्रोवाइड्स ए सेफ्टी वाल्व फॉर बैंक्स इफ नीड
इन नीड ऑफ इमरजेंसी फंड, मतलब कि क्या करता है ये सेफ्टी वाल्व। एमएसएफ रेट क्या है, एक सेफ्टी वाल्व का काम कर रहा है जो इमरजेंसी के टाइम पे बैंक्स के काम आता है, कमर्शियल बैंक्स के काम आता है, शेड्यूल्ड बैंक के काम आता है। द एमएसएफ रेट इज टिपिकली हायर देन द रेपो रेट। अब रेपो रेट हमने बताया था, रेपो रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है। एमएसएफ रेट भी वैसा ही है, बट ये हायर देन द रेपो रेट, उन रेपो रेट से हायर होता है इंटरेस्ट रेट, मेकिंग इट एट कॉस्टलियर ऑप्शन फॉर बैंक्स, जिससे कि ये जो ऑप्शन है एमएसएफ वाला ऑप्शन है कॉस्टलियर बन जाता है, महंगा बन जाता है। इट एक्ट्स एज ए डिटरेंट फॉर बैंक। डिटरेंट का मीनिंग क्या होता है, रोकने वाला, किसी काम को कम करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको डिटरेंट कहते हैं। इट एक्ट्स एज ए डिटरेंट फॉर बैंक्स टू एक्सेसिवली डिपेंड ऑन दिस फैसिलिटी। अब हायर रेट है तो बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन में ही बैंक आरबीआई से एमएसएफ रेट के ऊपर इंटरेस्ट लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, तो ये डिटरेंट का काम करता है। थर्ड ऑप्शन था एमएसएफ रेट, मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आगे क्या दिया, These policy rate collectively plays a crucial role in shaping the monetary policy landscape। ये जो जितने भी हमने पॉलिसी रेट पढ़े हैं एक अच्छा रोल निभाते हैं, मेन रोल निभाते हैं, मुख्य रोल निभाते हैं किस चीज़ के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए। इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट, अब इन जो रेट्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, एसडीएफ रेट, इन रेट्स के चेंज होने से मार्केट के अंदर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है, मतलब कि इन्फ्लुएंस होता है। लिक्विडिटी कंडीशन, मार्केट की लिक्विडिटी कंडीशन जो होती है, मार्केट के अंदर पैसा कितना है वो भी चेंज होता है। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया, जो हमारी अब पैसा कम ज़्यादा होगा तो उसके बेस पे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इन्फ्लुएंस होती है हमारे इंडिया के अंदर। द आरबीआई periodically reviews and adjusts these rates बेस्ड ऑन इवॉल्विंग इकोनॉमिक कंडीशन। आरबीआई क्या करता है, टाइमली, मतलब कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बार बार में इसको एडजस्ट करता है, कम ज़्यादा करता है, रिव्यू करता रहता है, चेंज करता रहता है, अमेंड करता रहता है। किसके बेस पर, बेस्ड ऑन इवॉल्विंग इकोनॉमिक कंडीशन, आसपास की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसके बेस पे, टू अचीव इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस के अंदर एक स्टेबिलिटी लाना, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ लाना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो रेट्स हमने पढ़ी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, ये रेट्स क्या होती हैं, जिससे रेट्स ये मेन रोल निभाती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। इसके बेस पे ही हमारे मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी कम ज़्यादा होती है। अब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जैसे चेंज होती रहती है उसी तरीके से हमारी मार्केट की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक सिनेरियो है, वो चेंज होता रहता है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहती है। अब ये आरबीआई इनको क्यों यूज़ करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइस रेट, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड, मतलब कि अब कुछ रेट्स और हैं, कुछ टर्म्स और हैं जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब इस अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप उन अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अब हम आपको पता चल गया होगा, हम डेली एक एक वीडियो के बेस पे, छोटी छोटी वीडियो के बेस में बेसिक टॉपिक्स को एक रूप में हम फाउंडेशनल कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेयर, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।